होली दिवाली मैं न मनाऊं, कावड़ लेने मैं ना जाऊं। अंधविश्वास को त्याग दिया, अंधविश्वास को त्याग दिया, पंचशील में रंगने आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। देखिए, ये जो सरकार नहीं है, इसको सरकार नहीं कैसे, धर्म विशेष की सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार है, ये एक तरह से सनातनियों की सरकार है, ब्राह्मणवादी मनुवादियों की सोच की सरकार है। इसको हम सरकार कैसे मान लें? बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे पहला ऐसा धर्म है जिसको पूरी दुनिया शांति के रूप में जानती है, एक समानता के रूप में जानती है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, और उसका मालिक ब्राह्मण है। वो उनका एक उद्देश्य पहले से ही रहा है, उस देश को गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं, गुलाम बना के छोड़ेंगे। ये हमें और हमारे समाज को देखना है कि हमें गुलामी में जीना है या बौद्ध में भारत को बना करके अपनी आज़ादी की जिंदगी जीनी है। क्या कहेंगे, आज सम्मेलन जो है, बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह भी है। कैसे मानते हैं जब एक प्रदेश में एक हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है? देखिए, जब हमें अपने मन में जो हमने ठान लिया, बाबा साहब के संविधान ने हमको एक चीज़ दिया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, और बाबा साहब ने ही हमको धम्म दिया था। लेकिन हमारा सोया हुआ समाज और गहरी नींद में सोता चला गया, और नतीजा हम गुलामी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आज हमें इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और इस प्रोग्राम को देख के मेरे मन में एक बात आती है कि अगर यदि इस तरह के प्रोग्राम हर शहर, कस्बे, गाँव, गली में भी होते रहेंगे तो इस देश को बुद्ध में भारत बनाने में कोई देर नहीं लगने वाली है। और मैं तो इसके लिए मैं कवि हूँ, बहुजन कवि हूँ, लिखता रहा हूँ, और आज मैं के लिए विशेष तौर मैंने 5 कविता कम से कम मैंने लिखी थी यही इसी प्रोग्राम के लिए। सुना दीजिए। छोड़ के सारे भगवानों को, अरे छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। मन में ज्ञान का दीप जलाने, मन में ज्ञान का दीप जलाने मैं छोड़ अंधेरा आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। अरे होली दिवाली मैं न मनाऊं, कावड़ लेने मैं ना जाऊं। होली दिवाली मैं न मनाऊं, कावड़ लेने मैं ना जाऊं। अंधविश्वास को त्याग दिया, अंधविश्वास को त्याग दिया, पंचशील में रंगने आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। मन में ज्ञान का दीप जलाने, मन में ज्ञान का दीप जलाने मैं छोड़ अंधेरा आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। अरे बुद्ध ज्ञान की दुनिया दीवानी, जिंदगी ये हो जाए सुहानी। बुद्ध ज्ञान की दुनिया दीवानी, जिंदगी ये हो जाए सुहानी। स्वर्ग नरक का मोह त्याग दिया, स्वर्ग नरक का मोह त्याग दिया, जीवन को सफल बनाने आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। मन में ज्ञान का दीप जलाने छोड़ अंधेरा आया हूँ। अरे बौद्ध धर्म घर घर पहुँचाना, जो सोए हैं उनको है जगाना। बुद्ध धर्म घर घर पहुँचाना, सोए हैं जो उनको भी जगाना। और आने में मुझको देर हुई, तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। छोड़ के सारे भगवानों को मैं बुद्ध शरण में आया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, आपकी कविता आपने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर, लेकिन सरकार तो तमाम तरह की सुविधाएं, आपने कहा कावड़ यात्रा छोड़ूंगा, कावड़ यात्रा नहीं लाऊंगा। जब कावड़ यात्रा निकलती है, पुष्प वर्षा की जाती है, धर्म को लेकर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तब आप इस तरह की बात कर रहे हैं?
देखिए, ये जो सरकार नहीं है, इसको सरकार नहीं कैसे, धर्म विशेष की सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार है, ये एक तरह से सनातनियों की सरकार है, ब्राह्मणवादी मनुवादियों की सोच की सरकार है। इसको हम सरकार कैसे मान लें? हमें अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी दमनकारी सरकार आ जाए, कितना भी कोई क्रूर शासक सत्ता पे आ जाए, हमें उससे डरना नहीं है। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, हमको संविधान के द्वारा हर तरह के अधिकार दिए और हम अपना बचाव जानते हैं। अपना धर्म का रास्ता हम खुद चुनेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये हमारे राष्ट्रीय धर्म तो सनातन धर्म ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। देखिए, अपने मुंह से मैं भी अपने आप को खूब बड़ा ज्ञानी कह सकता हूँ, लेकिन सही मायने में बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे पहला ऐसा धर्म है जिसको पूरी दुनिया शांति के रूप में जानती है, एक समानता के रूप में जानती है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, और उसका मालिक ब्राह्मण है। वो उनका एक उद्देश्य पहले से ही रहा है कि उस देश को गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं और गुलाम बना के छोड़ेंगे। ये हमें और हमारे समाज को देखना है कि हमें गुलामी में जीना है या बौद्ध में भारत को बना करके अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है। अन्यथा आने वाला समय हमारे लिए क्रूर शासकों के द्वारा, दमनकारी नीतियों के द्वारा हमको दबा दिया जाएगा, हमको ख़त्म कर दिया जाएगा। कल शायद ऐसे बयान आ सकते हैं सरकार के या बीजेपी नेताओं के कि लोगों को हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी सम्मेलन हुए, बहुत दीक्षा हुई हैं, उनको लेकर भी इस तरह के सवाल या वो निशान उठ लगे। देखिए, जिस धर्म के अंदर जितनी बुराइयाँ हों, इतना ऊंच बीज हो, जातिवाद हो, पाखंडवाद हो, अंधविश्वास हो, उसको छोड़कर ही नहीं, उसको त्याग देना चाहिए, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। आज अगर ये धर्म इतना अच्छा होता, जिसका ये चोचलेबाजी करते हैं, अगर इतना महान धर्म होता तो दुनिया में फैल गया होता। दुनिया के 15 देश इस देश से निकल के चले गए, क्यों छोड़ कर चले गए? कितने देश इससे निकल के चले गए? कितने लोग इस धर्म को छोड़ कर चले गए? क्यों चले गए? जो बाप अपने परिवार को संगठित नहीं रख सकता, वो परिवार बिखर जाता है। इसी प्रकार जो धर्म अपने आप को, अपने अनुयायियों को, अपने धर्म को मानने वालों को संगठित नहीं रख सकता, जातिवाद में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, झूठ में, इस तरह से बातों में अगर उनको रखना चाहता है तो धर्म को छोड़कर लोग जाएंगे और जाते रहेंगे। एक दिन इस दुनिया से हिंदू धर्म का नाश मिट जाएगा। आप लेकिन अगर इन्होंने अपनी नीतियों पर सुधार नहीं किया तो हो जाएगा। आप आज इतना बड़ा सम्मेलन है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी छाप छोड़ने वाला है एक मेरठ के अंदर? देखिए, ये एक तरह से हवा है, लहर चल पड़ी है। हमारा समाज बहुत दिन से दबा हुआ था और वो एक नेतृत्व की तलाश में था। आज हमें वो नेतृत्व मिलता दिख रहा है और अब ये यहाँ से जो हमारे लाखों लोग धर्म का जो शपथ लेकर जाएंगे, वो अब घर घर जाके, गांव-गांव जाके इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, ताकि हमारे अनुयायियों को, हमारे लोगों को समझाने की जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हमारा समाज स्वतः ही हिंदू धर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पे आ जाए तो उसी में हमारी भलाई है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।